जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री माता जी की जय। जय जय सीताराम। भगवान शंकर जी ने जितने भी ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, जो भी शास्त्र हैं, सब में भगवान शंकर जी ने कथा सुनाई है और पार्वती जी ने सुना है। किसी भी ग्रंथ को देखो तो ये सब ग्रंथों को सुनने के बाद पार्वती जी ने प्रार्थना किया कि आप हमें ये बताइए कि भगवान कृपा कब करते, माने भगवान का प्रेम हमें कैसे प्राप्त हो, ये सरल बात बताइए आप। क्योंकि वेद पुराण कहीं ज्ञान, कहीं कर्म, कहीं उपासना, ये सब बातें हैं, लेकिन भगवान कृपा कैसे करते हैं ये बात बिल्कुल साधारण में बता दीजिए। तो भगवान शंकर कहते हैं, उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तस जस निष्केवल प्रेम। एक प्रेम ही ऐसा है जो परमात्मा को वशीभूत कर लेता है। भगवान की तो बात छोड़ो, हम आप लोग जहाँ प्रेम है वहाँ आदमी जाता है, और जहाँ प्रेम नहीं है कोई मतलब नहीं रहता। तो एक प्रेम ही एक ऐसा है कि बड़े बड़े हिंसक जानवर भी उस प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं और उसका अहित नहीं करते, उसका हित करते। तो सबसे बड़ा है प्रेम। इसी प्रेम का पाठ सिखाने के लिए हमारे आचार्य महाप्रभु जो चैतन्य देव हैं, उन्होंने संसार में प्रकट होकर के केवल प्रेम की चर्चा की और उन्होंने ये बताया कि प्रेम प्रकट होता है भगवान की कीर्तन से। जो निरंतर कीर्तन करते रहते हैं, निरंतर जिनका मन कीर्तन में लगा रहता है, क्योंकि कीर्तन एक ऐसा है, हम नहीं जानते भगवान कैसा है, उनके बारे में अपन क्या समझें, लेकिन अगर कीर्तन आदमी निष्ठा से करने लगे तो आवत हृदय स्नेह विषेखी, उसके हृदय में स्नेह आएगा और भगवान की कृपा भी होती है ना। इसलिए कीर्तन से बढ़कर के कुछ नहीं माना जाता है। तो कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया कि आचार्य महाप्रभु गौरांग देव के जीवन में ये जो घटना घटी है, पहली बार थी कि उनका पूरा संपूर्ण शरीर तेजोमय हो गया। अब पूरा दिन बना रहा, पूरी रात बना रहा, और फिर इसके बाद दूसरा दिन भी लग गया। उस प्रेम स्वरूप, वो दिव्य स्वरूप को देख करके लोग चकाचौंध हो गए, वो अपने आप को भूल गए, लेकिन उन्हें अपने इष्टदेव का दर्शन उनके सर्वांग शरीर में हुआ, इसलिए उनका दर्शन करके उन्हें बड़ा आज आनंद भी आ रहा है। जब काफ़ी समय हो गया, दोपहर भी हो गया दूसरे दिन का, तो उनमें जो अद्वैताचार्य जी थे, उन्होंने श्रीवास जी से कहा, जिनके घर में कीर्तन होता था, कहा देखो ये जो स्वरूप है जो प्रभु का है, ये तेजो में है। अगर उस तरह का दिव्य स्वरूप ये सबको नहीं मिलता, उन्हें सबके जीवन में आता है, लेकिन भगवान की, जैसे अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया, तो महाभारत में उस युद्ध भूमि में कितने लोग नहीं थे, लेकिन इस विराट रूप का दर्शन किसने किया? केवल अर्जुन ने। क्योंकि जो जाने जही देव जनाई, जिसको भगवान जनाना चाहते हैं। तो उस विराट रूप में कितनी शिक्षा भगवान ने दिया अर्जुन को, उपदेश भी किया ना। तो उपदेश का भी जो उपदेश हुआ तो वो केवल अर्जुन के लिए था, वो अर्जुन ही ने सुना, बाकी किसी ने नहीं सुना। ते भगवान की क्या है? अहेतु की कृपा है। इसी तरह से हम आप लोग जो संसार में हैं, तो भगवान की कृपा सब पर नहीं होती है। उस तरह की कृपा तो है ही है, सब मम प्री सब मम उपजाए, उन्हीं के हैं। लेकिन जो विशेष कृपा जिसे अपनत्व कहते हैं भगवान के प्रति, तो कहूँ कहूँ भ्रष्ट सारदी थोरी,
जिम को पाव भगत एक मोरी, करोड़ों में एकाध कोई ऐसे होते। तो आज महाचैतन्य प्रभु के उस तेज स्वरूप को देख करके अद्वैताचार्य जी ने धीरे से कहा श्रीवास जी से कि देखो, हमारे और आप जितने लोग बैठे हुए हैं, प्रभु के इस तेज को देख करके सभी घबरा रहे, क्योंकि तेज प्रभु का सबको सहन नहीं होता है। तो ऐसा कुछ उपाय किया जाए क्या इनका तेज शांत हो जाए। तो आखिर श्रीवास के प्रति महाप्रभु का प्रेम था और अद्वैताचार्य जी के पाठशाला में महाप्रभु ने स्वयं अध्ययन किया है, तो दोनों योग्य हैं। तो श्रीवास कहने लगे कि हमें ये तेजस्वी स्वरूप की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इतना तेज हम नहीं सहन कर पा रहे। कल से हमारा जो शरीर है उस तरह से डगमगा रहा है, बुद्धि हमारी विचलित हो रही है। हमें तो वो स्वरूप चाहिए जो गौरांग महाप्रभु का साधारण है, जो उनके पास बैठते थे, बोलते थे, वो हमें कुछ समझाते थे। कहने का मतलब वो ऐश्वर्यवान जो परमात्मा है उसका जो है हम नहीं सह सकते, उसकी क्रियाकलाप के बारे में हम लोग नहीं समझ सकते। लेकिन जब वही परमात्मा श्री दशरथ जी महाराज का पुत्र बनते हैं, कौशल्या जी के पुत्र बनते हैं, अपने अयोध्यावासियों के सखा बनते हैं, तो वही परमात्मा के साथ कितना सुख मिलता है। तो जो ऐश्वर्यवान जो स्वरूप है वो सबके बस की बात नहीं है, है ना। लेकिन जो मधुर स्वरूप कहलाया, जिनका सहज स्वरूप है, उसमें ज़्यादा आनंद है। तो इस बात को उन दोनों ने समर्थन किया कि हाँ आप सही कह रहे हैं। और भी लोगों से मशवरा किया भाई कि अगर आप लोग चाहें तो प्रार्थना करें। और भी लोग जो बैठे थे उनसे अपने प्रार्थना किया। इधर तो महाचैतन्य प्रभु अपने दिव्य स्वरूप में स्थित हैं। तो कहा कहे कौन, तो श्रीवास जी ने खड़े होकर के प्रार्थना किया। कहने लगे प्रभु अब एक काम है, कल से हो गया आपका दर्शन करते हुए, और सब ये तेज आपका सभी कोई सहन नहीं कर पाता है, इसलिए कृपा करके इस तेज को तिरोहित करिए और गौरांग रूप में आप मने कृपा करें। जब ऐसा कहा तो इस तरह से माने 30 घंटे हो गए थे, 30 घंटे लगातार दर्शन करते। तो गौरांग प्रभु इस बात को जब सुने तो बड़े जोर से हुंकारी मारे, बड़े जोर से कहा ठीक है तो अब मैं जा रहा हूँ। और ऐसा कह करके वो वहीं पर बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं। अब बेहोश होकर जब गिर गए, अब वो काफ़ी समय हो गया, लोग जगाने लगे, कोई तेल की मालिश कर रहा है, कोई ठंडा जल डाल रहा है, कोई जो जितने प्रयास थे जगाने के, लेकिन वो जगे नहीं। और जो अद्वैताचार्य जी महाराज थे वो नाक के ऊपर हाथ रखते हैं, कहते इनकी तो श्वास भी आना जाना बंद है। बहुत से लोग नाड़ी पकड़ते हैं, कहे नाड़ी भी बंद है। अब लोगों को ये चिंता हुई कि जो गौरांग महाप्रभु ने ये कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, तो क्या हम लोगों को छोड़ करके चले गए क्या, अब वापस नहीं आएंगे। तो इस तरह से सबके हृदय में बड़ा दुख पैदा हुआ, बड़े दुखी होने लगे। कोई कुछ करता है, कहीं कोई कुछ करता है, लेकिन होश बिल्कुल उनको नहीं आ रहा। तो कम से कम काफ़ी समय जब हो गया तो एक ने कहा कि भैया अपने महाप्रभु की इन स्थितियों को एक बार नहीं कई बार देखा गया कि जब वो बेहोश की स्थिति में होते हैं तो उनका कीर्तन करने से भगवान का इन्हें होश आ जाता है। तो हम लोग मिल कर के कीर्तन करें। तो ऐसा करने से वो निश्चित रूप से उन्हें चेतना होगी। तो सबने इस बात को सोचा कि हाँ ये ठीक है भाई। तो सभी लोग बड़े प्रेम से कीर्तन करने लगे, वही हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। बड़े प्रेम से जब कीर्तन करने लगे तो कुछ कुछ जो है महाचैतन्य प्रभु जो है हिलने डुलने लगे, जहाँ बिल्कुल चेतना नहीं थी।
हिलने डुलने लगे, तो लोगों को लगा कि महाचैतन्य प्रभु को कुछ होश आ रहा है। अब वो हिलने डुलने लगे। अब लेकिन बस यही थी कि स्थिति उस तरह ठीक नहीं थी, लेकिन प्रेम उनके हृदय में उमड़ रहा था संकीर्तन के सुनने से। अब बड़ी देर हो गई इस तरह से करते करते, तो सब खड़े होकर के कीर्तन करने लगे। जब खड़े होकर के कीर्तन करने लगे तो महाचैतन्य प्रभु के जो अंग प्रत्यंग थे वो भी थिरकने लगे, पड़े पड़े थिरकने लगे। इसी बीच में एक भक्त जो है कहता है कि ये महाप्रभु का शरीर जो है अब इस समय हिल रहा है, तो इसका मतलब है कि अब निश्चित रूप से जागृति की स्थिति में आ जाएंगे। जब इस बात को सब लोगों ने सुना तो इतना उन लोगों को सुख हुआ जो कीर्तन कर रहे थे, अब बड़े जोर से कीर्तन करने लगे, क्योंकि हृदय प्रेम में भर गया, वाणी बिल्कुल खुल गई, सभी कोई कीर्तन करने लगे। जब कीर्तन करने लगे तो महाचैतन्य प्रभु एक बड़े जोर से हुंकार भरते हैं और उठ करके और बैठ जाते हैं। कीर्तन का शब्द सुनते ही कीर्तन जब कानों में गया, उठ करके बैठे। लेकिन उस कीर्तन की उस प्रेम में महाचैतन्य प्रभु पुनः जो है बेहोश हो जाते हैं। जब बेहोश हो जाते हैं तो लोगों ने अब सोचा अब क्या करें, तो उनको एक जगह एकांत में ले जा करके उन्हें विश्राम कराते। अब धीरे धीरे फिर कीर्तन कर रहे हैं, तो कीर्तन करते करते बड़ी देर हुई, तब कहीं महाचैतन्य प्रभु को माने बाह्य जगत का ज्ञान हुआ। उसी आसन में बैठ गए और आंखें मलते हुए कहने लगे, भैया ये तो बताओ मैं यहाँ कब आ गया हूँ और ये आप लोग क्या कर रहे हो, और ये तमाम वस्तुएं पड़ी हैं यहाँ पर जैसे किसी का अभिषेक हुआ हो या कोई पूजा वूजा करते रहे हो, आखिर ये हुआ क्या है। अब इस बात को सुन करके सभी कोई हंसने लगते। अरे भाई हंसते काहे को, मैं पूछता कुछ हूँ, आप लोग हंसते हो। यही स्थिति अपने स्वामी जी की रहती थी। एक बार हम लोग सवेरे गए, सरकार के दर्शन करने जाते ही थे, तो उस समय 8-9 बजे का समय रहा होगा और सरकार 2-3 दिन बिल्कुल नहीं उठे थे। तो महाराज किसी तरह से बैठे हुए थे, तो बड़े महाराज थे, हम थे और 2-4-6 लोग और थे। तो स्वामी जी कहते हैं, अरे भाई आप लोग जाकर के विश्राम करिए ना, बहुत रात हो गई है। अब लोग हंसने लगे कि अभी तो सवेरा हुआ 8 बजे, और सरकार कहते नहीं भाई आप लोग बहुत देर के बैठे, आप लोग जाइए सोइए। तो पर बड़े महाराज बोले, सरकार ये रात नहीं है दिन है। अच्छा रात नहीं है, अरे अपने राम को पता नहीं क्या हो गया। तो ये महापुरुषों की जो प्रेम की उच्चतम स्थिति, ये बनावटपन में नहीं होती है, जब हृदय उस तरह का सही होता है तब होता है। यहाँ तो एक सुई की नोक बराबर बनावट तो चलते ही नहीं। जिसका हृदय जितना बढ़िया बनेगा कृपा उस पर निश्चित रूप से होती है। तो इस तरह से जब पूछने लगे, अब लोग हंस रहे थे, अब कहे कौन। तो एक ने कहा, श्रीवास जी ने कहा कि ये प्रभु ये कुछ नहीं है, बात ऐसी थी कि आपको भावावेश सा हो गया रहा और कीर्तन में भावावेश हो गया, इसलिए आप मूर्छित हो गए थे, बस उसी के कारण ये सब कीर्तन हो रहा है। तो उन्होंने कहा, भैया अब तो शाम होने वाली है, अभी ज्यों का त्यों आप लोग भी बैठे हो, किसी ने लगता है नहाया नहीं है क्या कैसा। तो आखिर उस बात को नहीं बताया कि आपका स्वरूप इस तरह था कल से। तो इस तरह से उन्होंने उस बात को टाल दिया। इसके बाद सभी कोई अपना स्नान बनाते हैं, तिलक स्वरूप करते हैं और यहाँ महाचैतन्य प्रभु भी अपने घर चले जाते हैं। अब एक दूसरे भक्त हुए जिनका नाम श्री नित्यानंद जी महाराज है, वो भी अवधूत थे। उनकी स्थिति और विचित्र कि जिन्हें शरीर का भी होश नहीं रहता रहा। देखो कीर्तन दिखावा ना हो करके अपने कल्याण के लिए अगर हो तो वो स्थिति आ जाती, दिखावा भर ना हो, अपने कल्याण की भावना से हो, तो कीर्तन ही एक ऐसा है जो जीवन का परिवर्तन कर देता है।
एक नहीं लाखों उदाहरण है इसके। जिसने भी जो कुछ भी किया है अपने आचार्य महाप्रभु थे या बड़े बड़े महापुरुष हो गए, वो एकांत में बैठ करके भजन करते थे, एकांत में बैठ करके भजन करते थे। तो उससे क्या होता है, सिद्धि हो जाती है ना, दिखावा ना हो, केवल हृदय की बात हो तो जीवन बदल जाता है। अब नित्यानंद की बात सुनिए। नित्यानंद जी महाराज की ऐसी स्थिति थी कि उनके मुख से हमेशा भगवान का नाम निकलता ही रहता था, निकलता रहता था। और श्रीवास जी के यहाँ हमेशा रहते थे। श्रीवास जी को अपना पिता मानते थे, उनकी पत्नी मालती देवी नाम था, उनको अपनी माँ मानते थे। यद्यपि उनकी उम्र उस समय पर 30 वर्ष के लगभग की रही होगी, लेकिन वो हमेशा प्रेम रस में डूबे रहते थे, प्रेम में भरे हुए मालती देवी को परेशान करते थे कि तुम मेरी माँ हो, मुझे खाने को दो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जिस तरह से लड़कों का व्यवहार होता है उसी तरह का वो करते थे। जो उच्च स्थिति में पहुंच जाते हैं उनकी स्थिति भी यही हो जाती है, बालकों जैसी। बिना बालक हुए कभी हृदय निर्मल नहीं होता। सही बात है। जैसे जब हम पैदा हुए उस समय हमारा हृदय क्या था, न किसी से राग, न किसी से द्वेष, न किसी का अपना, न किसी पराया, एकदम निर्मलता आती। वो स्थिति में जब भक्त पहुंचता है तब भगवान की कृपा होती। तो उस स्थिति में पहुंचने के लिए जो हम साधन नियम जो कर रहे हैं उसी स्थिति में पहुंचने के लिए करते हैं। लेकिन अगर ये बीच में कपट अगर बना रहा तो ये स्थिति जिंदगी में नहीं आएगी। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, तो भजत कृपा करिए रघुराई। भजन तो इसीलिए है कि परमात्मा की प्राप्ति हो, लेकिन हम दुनिया भर का जो कपट करते हैं, छल करते हैं, दिखावा करते हैं, जो ढोंग करते हैं, इसके कारण जो हमारी गति है वो रुक जाती है। तो ये अवधूत थे, इनके मन में जो आता वही करते। कभी कभी इनके शरीर से वस्त्र भी निकल जाता, वस्त्र निकल जाता, माने दिगंबर हो जाते, लेकिन इनको शर्म नहीं लगती थी क्योंकि शरीर में स्थिति ही नहीं है। तो इस तरह की इनकी स्थिति रहती थी। कभी वो मालती देवी की गोद में बैठ जाते, उनके हृदय से लग जाते। और कितने वर्ष के लड़के हैं, 30 वर्ष। 30 वर्ष कम कहलाता, लेकिन उन्हें भान नहीं रहता था। और मालती देवी भी माने जो श्रीवास की पत्नी थी उनको अपना पुत्रवत मानती थी कि हमारा लड़का है, उनको हृदय से लगाती थी। देखो भगवान के प्रेम में संसारी वासनाएं नहीं होती। चाहे जो भी बड़े बड़े महापुरुष हो गए, मीराबाई वृंदावन गई, और कौन महाराज थे जिनसे मिलने गई नहीं, हाँ, उनसे मिलने के लिए तो उन्होंने बता दिया उनके शिष्यों ने कि हम औरतों से नहीं मिलते। तो उन्होंने क्या कह दिया था कि हम तो जानते थे कि वृंदावन में तो केवल एक पुरुष है, वो भी श्री कृष्ण, ये दूसरे पुरुष कहाँ से पैदा हो गए। तो जब ये बात शिष्यों ने जब जा कर के अंदर बताया किस तरह, तो दौड़ते हुए आए, रे बेटी रुको रुको रुको, तुमने मेरी आंखें खोल दिया। तो ये भैया ये रास्ता अलग है, वो सबके समझ में नहीं आती, ये उनके समझ में आती है कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यह मार्ग सोई। ये वही रास्ते में जाते हैं जिन पर अति हरि कृपा। तो इस तरह की इनकी स्थिति बनी रहती थी। कभी कभी गौरांग देव कहते, अरे भैया, बड़े भाई मानते थे उनको, निताई जी को, कहे बताओ तुम इतने बड़े हो, तुम्हें अपने शरीर का होश नहीं रहता, बताओ नलंग धड़ंग घूमते रहते हो, ये अच्छी बात नहीं है, कम से कम कपड़ा तो पहनो, संसार में रहते हो। कहें भैया हम करें क्या, हम तो आपकी बात का पूरा समर्थन करें, लेकिन हमको होश नहीं रहता है कि ये मान लो कपड़ा भी पहनना है तो कहाँ पहनना है, हमको यही होश नहीं। तो वो तो यद्यपि महापुरुष हैं, वो तो सब जानते हैं कि उनकी स्थिति शरीर में नहीं है, और जिनकी शरीर में स्थिति नहीं है उसको काय की लोक लज्जा की बात है ना। तो इस तरह से उनकी स्थिति बनी रहती थी। एक बार की बात है कि वो अब छोटे छोटे से लड़कों के बीच में खेलते रहते थे। जैसे छोटे छोटे बच्चों
का खेल होता है उनमें कोई आसक्ति नहीं होती है। जैसे छोटे लड़के रेते का घरगूला बनाते हैं और बड़ी मेहनत से बनाते हैं, प्रसन्न होते हैं और 2 मिनट में उसी में लात से तोड़ ताड़ के चल देते हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं, उनका ये तो खेल है। इसी तरह से महापुरुषों के जीवन की जो भी घटनाएं होती हैं वो कर्म नहीं कहलाती हैं, वो लीलाएं कहलाती हैं। कर्म वो है जो अपने लिए किया जाता है, वो कर्म कहलाता है। लेकिन जिसमें हमारा कुछ नहीं, जो जैसा हो रहा है उसी स्थिति में ऐसे महापुरुषों का कुछ भी हो वो क्या कहलाती है? लीला कहलाती। तो एक दिन की बात है कि वो श्रीवास जी के घर में विराज रहते ही रहे। तो जो भगवान के दीपक की जो बत्ती, एक पीली डब्बी थी, उसमें घी की बत्ती रखी हुई थी आरती करने वाली। एक कौवा आया, वो डिब्बी सहित उठा करके ले गया। अब जब ले गया तो श्रीवास जी की पत्नी जो मालती देवी थी बड़ी दुखी हो गई कि बताओ, बड़े मुश्किल से तो पुराने ज़माने में पैसे की बड़ी कमी रहती थी भैया, माने 1 रुपये कमाना बहुत बड़ी बात होती। तब ना 2 रुपये में सब कुछ आ जाता था, 5-5 रुपये में बैल आ जाते रहे, तो उस समय पैसों की बड़ी कमी रहती थी। तो इस बात का दुख लगा कि देखो ये कौवा वही डिब्बी ले गया जिससे भगवान की आरती होती, तो बड़ी दुखी हो गई। कहने लगे अरे नित्यानंद बोलो, ये कौवा बत्ती ले गया, बता अब मैं क्या करूं? अरे कहा माता जी मैं अभी मंगाता हूँ, वो दे जाएगा। अरे कहा वो कौवा है। अरे कह कौवा है तो क्या हुआ, वो भी तो भगवान का है, वो दे जाएगा। तो वो कौवा के तरफ आधी रोटी लेकर के कहने लगे, बालकों जैसी स्थिति है, कहने लगे कौवा भैया आजा और दूध बतासे खा जा। माने दूध बतासे तू खा जा भैया, लेकिन तू आजा, मेरा दीपक दे जा, अपना टुकड़ा ले जा। वो दीपक का जो ले गया उसको दे जा। अम्मा बैठी रो, देखना मेरी अम्मा रो रही है ना, आंसुआ से मुँह धोवे, कितने आंसू बह रहे हैं, तो उसको धीर बंधा जा। अरे वो लाके दे दे तो धीरज आ जाएगा। कौवा भैया आ जा, दूध बतासे खा जा। इस तरह से गाने लगी। और सही में जब ये बात कही तो कौवा आता है जल्दी से, और वो दीपक की बाती का जो कटोरा पीतल का वहीं रख दिया और उनके हाथ से वो आधी रोटी ले गया। तो कहा देख मैया दे गया ना, कौवा मेरा भैया, ये मेरा भैया है ना इसलिए दे गया है ना, मेरी प्यारी मैया मेरा भैया दे गया, मेरा वह प्यारा है, बेटा है तुम्हारा, माने वो भी तुम्हारा बेटा है ना, प्यारा है क्योंकि वो मेरा भैया है। मैंने पात्र मंगाया, उसने जल्दी दे दिया। माने अब लड़कों की तो भाषा है, कोई तर्क संगत थोड़ी है कि फिट होना चाहिए। तो देखो दे गया। अब एक काम करो, अब मुझे मिठाई दे दो, क्योंकि वो तो रोटी ले गया, अब मेरे को मिठाई दे दो। अब दो मुझे मिठाई, लड्डू और बालूशाही। मैं बालूशाही और मिठाई जो है मुझे दे दो, क्योंकि तुमने उसको दे दिया भैया को। माता जी जो मालती देवी थी, इसकी सरलता को देख करके बड़ी प्रसन्न होती, क्योंकि वो माँ का हृदय ही अलग होता है। अब इस तरह से वहाँ से वो बाहर निकलते हैं, कौन? नित्यानंद जी महाराज, और बाजार में जाकर पागलों जैसे घूमने लगते हैं। भाई जो महापुरुष होते हैं उन्हें संसार नहीं दिखाई देता, जित देखो तित श्याममयी, जहाँ भी दिखाता है तो श्याम सुंदर नजर आते हैं। इसी तरह पूरे संसार में उन्हें भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखाता। तो उसी में मस्त अपना कभी दौड़ते हैं, कभी हंसते हैं, कहीं रोते हैं, कभी गाते हैं। इस तरह की उनकी क्रियाएं हैं। कभी वे बड़े जोरों से दौड़ने लगते हैं, कभी दौड़ते दौड़ते एकदम से ठहर जाते हैं। तो इस तरह की क्रिया करने से उनका जो वस्त्र था वो निकल के बाहर हो गया। अब जब निकला तो उन्होंने उस वस्त्र को उठाया, सिर में लपेट लिया। अब वहाँ से वो दौड़े कि चलो अब अपने छोटे भाई के पास चलें, माने गौरांग महाप्रभु के पास जाएं। तो उस समय महाचैतन्य प्रभु अपने घर में बैठे अपनी पत्नी के साथ में, विष्णु प्रिया,
उनके साथ में बैठे चर्चा कर रहे थे, काय की, भगवान के प्रेम की चर्चा कर रहे थे। और विष्णु प्रिया पान लगाती जाती थी और उनको देती जाती थी और वो आराम से खाते जाते थे। वो पुनः पान लगा में वो खाते जाएं। माने पता नहीं कितने पान लगाए और कितने खा गए। इस किसके कारण? जैसे विदुर जी के मन विदुरानी के हाथ से भगवान छिलके खा गए, प्रेम की थी। तो महाचैतन्य प्रभु खाते जाएं, वो लगाती जाएं। और चर्चा काहे की चल रही है? भगवान के प्रेम की। किसी को होश नहीं। तभी उसी दिगंबर स्थिति में वहाँ पर नित्यानंद जी पहुँच गए। अब दोनों बैठे हैं, महाचैतन्य प्रभु और विष्णु प्रिया जी। तो विष्णु प्रिया जी ने जहाँ इनको देखा तो अपने मुंह में जो है धोती पल्ला जो था उसको लगाया, वहाँ से भागी। अब भाग करके जब जाती हैं, उनको हंसी भी आई। तो भागती हुई देख करके माता जी, जो गौरांग महाप्रभु की माता जी, सची देवी नाम था, उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटी, क्यों भाग रही है, क्यों हंस रही है, क्या बात है? क्या मने गौरांग ने तो तुम्हें कुछ नहीं कह दिया? कहा आप ही जाके देखो, मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, उधर जाके आप खुद देखो। तो जैसे ही वहाँ पर माता जी जाती हैं तो वह इनको नित्यानंद जी को देखा, बिल्कुल दिगंबर। अब जब दिगंबर देखा उन्होंने तो माता जी ने कहा, अरे नित्यानंद, ये कौन सी लीला कर रहा है? माता जी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानती हैं। उन्होंने कहा, मैया और तो सब ठीक है, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी। अरे कहा, भूख तो लगी है, पर अपने शरीर को भी तो देख। कहा, क्या है, बढ़िया है मेरा शरीर, उसमें क्या है? अब कुछ नहीं, इतने में महाचैतन्य प्रभु आ गए। उन्होंने देखा कि ये तो दिगंबर है, तो उन्होंने अपना उत्तरी वस्त्र दिया और लपेट दिया खुद ही, क्योंकि वो होश नहीं था उनको। तो जब लपेट दिया, इसके बाद उनको बगल में बैठा लिया। उनकी स्थिति आज प्रेम में इतनी उन्मत्त बनी हुई है, किनकी? नित्यानंद जी महाराज की, कि उन्हें होश नहीं है और उनके नेत्र बह रहे, कभी हंसते हैं, कहीं मुस्कुराते हैं, कभी पसीना आने लगता है कहीं। इस स्थिति को देख करके गौरांग महाप्रभु ने सोचा कि इससे बढ़कर के स्वरूप भक्तों के लिए क्या हो सकता है। अगर इस स्थिति में इनके लोगों के ऊपर कृपा हो जाए तो कितनी अच्छी बात। तो उन्होंने जितने भी मंडल के लोग थे जो कीर्तन करते थे, उनको बुलवाया। सभी आया करके नित्यानंद जी को घेर करके बैठ गए। फिर महाप्रभु कहते हैं कि देखो, ये है प्रेम की उच्च स्थिति, कि इनको शरीर का भान नहीं। और ऐसी स्थिति में जब आदमी पहुंचता है तो भगवान ही भगवान के अलावा कुछ नहीं रहता है ना। तो एक काम करो, उन्होंने कहा कि आप तो हमारे बड़े भैया हैं नित्यानंद जी से, ये जो ऊपर कपड़ा बांधे हुए हो इसको हमको दे दो। नित्यानंद